अध्याय 1 यात्रा की शुरुआत। शहर के व्यस्त रेलवे स्टेशन के भव्य प्रवेश द्वार पर 11 लोगों का एक समूह इकट्ठा था। यात्रियों की भीड़, सामान की खड़कन और दूर से आती ट्रेनों की सीटी मिलकर एक उत्साह की धुन बना रही थी। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, यह एक मिशन था, भारत में नैतिकता की खोज के लिए। एक्सपी सर, अनुभवी शिक्षक अग्रणी खड़ा था। उसकी आंखों में रोमांच की चमक थी। एक गहरी समझ और समर्पण वाले व्यक्ति एक्सपी सर केवल एक मार्गदर्शक नहीं थे, बल्कि एक गुरु थे जो अपने छात्रों को एक परिवर्तित यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार थे। उनके पीछे 10 छात्र अपनी अनोखी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प के साथ आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार थे। गणेश, एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति, एक नोटबुक के साथ था जिसमें प्रश्नों और विचारों की कई पंक्तियां भरी हुई थीं। उसकी समझने की प्यास उसकी उत्सुक आंखों में स्पष्ट थी। उसके बगल में गायत्री थी, जिसकी विश्लेषणात्मक सोच और तेज बुद्धि ने उसे नैतिक दुविधाओं को बारीकी से समझने का वादा किया। उसकी उपस्थिति के साथ वैष्णवी थी, जिसकी सहानुभूति और दयालु स्वभाव यह सुनिश्चित करेगी कि मानवीय तत्व कभी भी नजरअंदाज न हो। राधिका अपनी अडिग आत्मा और सीखने की प्रीति के साथ रोहिणी के साथ थी, जिसकी विचारशीलता और रणनीतिक सोच ने इस युगल को पूरी तरह से संतुलित किया। पूर्वा हमेशा एक व्यावहारिक समाधान के साथ श्वेता के साथ थी, जिसकी सृजनात्मक सोच और नए नए विचारों से वह यात्रा को एक अनोखा दृष्टिकोण देने वाली थी। सुप्रिया, जिसकी मजबूत नैतिक कंपास और अडिग ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी, पूजा के साथ थी, जिसकी सैद्धांतिक ज्ञान और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग को जोड़ने की क्षमता ने उसे अमूल्य बना दिया। अंततः काविता, जिसकी विश्लेषणात्मक क्षमताएं और न्याय के प्रति जुनून उसकी यात्रा की विशेषता थी, ने इस समूह को पूरा किया। जैसे ही समूह ने ट्रेन पर चढ़ाई, उत्साह स्पष्ट था। वे केवल भौतिक यात्रा पर नहीं निकल रहे थे, बल्कि नैतिकता की जटिलताओं की खोज में एक अभियान पर थे। प्रत्येक क्षेत्र अपनी अनूठी चुनौतियों और सांस्कृतिक विविधताओं के साथ नए अंतर्दृष्टि और केस स्टडीज का वादा करता था, जो उनके समझ को आकार देगा। उनका पहला गंतव्य उत्तर के एक छोटे से गांव में था, जहां नैतिक दुविधाओं की अफवाहें एक्सपी सर तक पहुंची थीं। यह गांव अपनी सघन समुदाय और प्राचीन परंपराओं के साथ उनका पहला परीक्षण होगा। छात्र उत्सुक थे। उनके मन में प्रश्नों और परिकल्पनाओं का तूफान था कि इस शांतिपूर्ण दिखने वाले सेटिंग में नैतिकता कैसे काम करती है। जैसे ही ट्रेन ने शहर से बाहर की यात्रा शुरू की, एक्सपी सर ने अपने छात्रों को चारों ओर इकट्ठा किया। हमारी यात्रा केवल एक अन्वेषण से अधिक है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दृढ़ता से गूंज रही थी। यह विभिन्न संदर्भों में नैतिकता की समझ के बारे में है। आप में से प्रत्येक इस अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारी चर्चाएं, मुठभेड़ें और अनुभव हमें नैतिक सिद्धांतों की एक समग्र समझ बनाने में मदद करेंगे। छात्रों ने सिर झुकाया। उनकी संकल्पना मजबूत हो रही थी। वे जानते थे कि यह यात्रा उनके दृष्टिकोण को चुनौती देगी, उनके मूल्यों को परखेंगी और उनकी सीमाओं को धक्का देगी। लेकिन वे तैयार थे, एक साझा लक्ष्य द्वारा एकजुट हुए, नैतिकता की सच्चाइयों को खोजने और एक जटिल दुनिया में उन्हें लागू करने के लिए। जैसे ही ट्रेन गांव के पास पहुंची, सूरज क्षितिज के नीचे ढल गया, जिससे परिदृश्य पर एक गर्म सुनहरी चमक बिखर गई। यात्रा बस शुरू हो रही थी और आगे का रास्ता अंतहीन संभावनाओं से भरा था। नैतिकता की खोज की शुरुआत हो चुकी थी और 11 तैयार थे उस अनजान को अपनाने के लिए जो उनके सामने था। उनकी खोज केवल उत्तर खोजने के बारे में नहीं थी, बल्कि उन प्रश्नों की खोज करने के बारे में थी जिनके बारे में अभी तक पूछा ही नहीं गया। एक साथ एक्सपी सर और उसके छात्र भारत के नैतिक भूल भुलैया के माध्यम से यात्रा करेंगे। उनकी यात्रा के हर कदम से उनकी समझ को गहराई से जोड़ते हुए और नैतिकता पर उनके दृष्टिकोण को आकार देते हुए।